गार्डन को लगाने के बाद जिस स्वर्ग की कल्पना हम लोग करते हैं वो तो कहते हैं ना, हर किसी चीज़ के पीछे, अच्छी चीज़ के पीछे कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि हमें पसंद नहीं होती है। जैसे मान लो बहुत सारे महापुरुषों की तस्वीर हमारे घरों में होती है और आगे से तो हम उसे रोज़ साफ़ करते हैं, कॉलिन लगाकर चमकाते हैं, अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं, उनके माला को हम लोग बदलते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो असली गंदगी होती है ना, वो उस तस्वीरों के पीछे में जाले के रूप में होता है, धूल डस्ट के रूप में होता है। तो इन डस्ट और धूल को हम हमेशा नहीं झाड़ते हैं, कभी कभार ही झाड़ते हैं, लेकिन ये ज़रूरी होता है। उनकी साफ़ सफाई करना भी बहुत अधिक ज़रूरी है। अच्छे वातावरण और स्वर्ग की कल्पना करने जा रहे हैं कि वो मेरे छत पर दिखे, वो गार्डन का सुख हम ले पाए। तो वो सुख इन कचरों को सही जगह ठिकाने लगाने के बाद ही आएंगे सफाई करने। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सही कहा है, स्वच्छता ही देवत्व का वास होता है, स्वच्छता में ही देवत्व का वास होता है। और आज हम लोग प्रधानमंत्री जी की जो इनिशिएटिव्स हैं, स्वच्छ भारत अभियान, उसके तहत देखें तो सफाई की आवश्यकता तो है, सभी जगह है। सिर्फ कैमरे के पीछे हम लोग की बात अगर करें तो ये सभी चीज़ें गार्डनिंग का एक हिस्सा है। गार्डन है तो गंदगी होगी ही, ये सब दिखेंगे ही, तो घबराने का नहीं है। बहुत सारे मित्र लोग ये सब नहीं दिखाते हैं, लेकिन गार्डन है तो ये स्वाभाविक चीज़ है, होता ही है। तो खैर देखिए, आगे बने रहिए वीडियो में। अभी तो ये सभी बागवानी है, तो सुंदर सुंदर बागवानी को दिखाना तो बहुत ही आसान है। आप सफाई कर लो, उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग करना, लेकिन मैं वो नहीं चाहता। गार्डन है तो गंदगी आएगी ही, गंदे होंगे ही, तो गंदगियों से घबराना नहीं है। क्योंकि ये जो पत्ते हैं, ये जो पत्ते सूख के नीचे झड़ते हैं, और उन झड़े हुए पत्तों को हो सकता है बहुत सारे मित्र बंधु उनको समझ में नहीं आता होगा, कचरा समझकर इसको अलग फेंक देते होंगे। लेकिन मेरा मानना है कि जो ट्रू गार्डनर हैं, जो इन पत्तों का महत्व जानते हैं, वो कभी भी इसे फेंकेंगे नहीं। मैं भी इसे नहीं फेंकता हूँ, इसे जमा करके लीफ मॉल बनाता हूँ, और वो लीफ मॉल जो है मेरा बना भी है और बनकर तैयार है। बस मैं आपको बहुत जल्द उसे दिखाने वाला। हम जिस अच्छे वातावरण और स्वर्ग की कल्पना करने जा रहे हैं कि वो मेरे छत पर दिखे, वो गार्डन का सुख हम ले पाए, तो वो सुख इन कचरों को सही जगह ठिकाने लगाने के बाद ही आएंगे, सफाई करने के बाद ही। ये जो है बेटा पोर्टुलाका है, लक्ष्मण बूटी हम लोग कहते हैं इस फूल को। इसका नाम क्या है बेटा? पोर्टुलाका। पोर्टुलाका है, और इसको हम लोग लक्ष्मण बूटी कहते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये जो है मेरी बिटिया रानी किसी खूबसूरत फूल से कम नहीं है, फूल जैसी बच्ची है। और उसके सामने दो फूल एक साथ आप देख सकते हैं, दो फूल एक साथ देख सकते हैं। बताइएगा दोनों फूल में कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, मेरी बेटी या ये फूल? इधर देखो बेटा, इन दो फूलों में आप देखकर बताएं कौन ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखिए, ये वाला जो फूल है, इसका दो रंग का होता है, एक सफेद रंग, एक ब्लू रंग। जी बिल्कुल सही कहा मेरी बेटी ने, सफ़ेद और तुलसी के बारे में बताती हूँ मैं। तुलसी भी, ये काली तुलसी है, श्यामा तुलसी। काला तुलसी भी होता है, श्यामा तुलसी इसको कहते हैं, इसको श्यामा तुलसी कहते हैं हम लोग।
ये कौन सा है बेटा? मरुआ तुलसी। देखिए, ये इसको हिला के हाथ धोएंगे तो बहुत अच्छा, मन आपका खुश हो जाएगा। लेकिन ये सब तरह का होता है, लाल, हरा, पीला। तो ये इसमें क्या है, पर्पल कलर के फ्लावर, वाइट फ्लावर के साथ आता है ये तुलसी। मरुआ तुलसी कहते हैं। बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस होता है, इससे कीट पतंग दूर रहते हैं। तो ये देखिए आपको स्मेल एहसास करवा रही है। तो खैर आप स्मेल तभी एहसास कर पाएंगे जब इसके पौधे को आप अपने घर में लगाएंगे। तो चलिए, मेरे बॉटनिकल गार्डन की जो एक्सपर्ट है, आइए बेटा पपीता के बारे में बता दीजिए। सुनिए, अगर पपीता पीला रंग का भी होता है, अगर पीला रही पपीता तो वो पका हुआ होता है, और जो पपीता हरा रंग का होता है उसको हम पका के खाया जाता है। वो कच्चा होता है, उसकी सब्जी बनाई जाती है। वो कच्चा होता है लेकिन उसकी सब्जी बना के हम लोग खाते हैं। अब ये हमारा एलोवेरा है, इससे दवाई भी बनता है, मुंह में भी लगा सकते हैं, बाल में भी लगा सकते हैं। लेकिन इसको हम इसका हिंदी में क्या नाम है बेटा? इसके हिंदी में घृत कुमारी नाम है। हाँ, घृत कुमारी नाम है। इंग्लिश में एलोवेरा कहते हैं। और साइंटिफिक नाम दोस्तों इसका एलोवेरा का एलोवेरा वर्बेंडेसिस होता है। देखिए इसके अंदर, देखिए ये पानी होता है, वो चिप देखिए। अभी मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। हाँ देखिए, दिखाएगी। इसके अंदर जेल होता है, यही जेल बहुत ही लाभदायक है। ये देखिए चिप अंदर, देखिए। तो बेटा चलो, इसको आपने तोड़ दिया है, चलो लेके चलेंगे इसको। और पापा रुकिए, मैं काटने वाला हूँ, रुकिए। बाल में लगाऊंगा आज इसको। पापा मोबाइल कहाँ रखे? पापा मोबाइल कहाँ रखे? तो आप भी साथियों एलोवेरा का भरपूर फ़ायदा लें। घर में संडे को तो हम लोग लेते ही लेते हैं। संडे को इसका प्रयोग हम लोग बालों में लगाने के लिए करते हैं। बेटा उससे नहीं कटेगा, उससे नहीं कटेगा। अभी देखिए एलोवेरा और ये हिबिस्कस, अड़हुल के पत्तियाँ, अड़हुल की पत्तियाँ मेरी बेटी जमा कर रही है। इन पत्तियों का, एलोवेरा का, और जी, और ये जो आप फूल देख रहे हैं, इन फूलों को भी मिलाकर बाल में लगाने का एक घोल तैयार किया जाएगा। तो आप ऐड में तो देखते होंगे, ये सभी ऐड में देखते होंगे, लेकिन अभी आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा प्रिपरेशन है जो कि संडे को हम लोग करते हैं। इन भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में और ये केमिकल वाली ज़िंदगी में हमारे बाल बहुत ही कम उम्र में सफ़ेद होने शुरू हो गए। और खैर कह क्या सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हमारे द्वारा, हमारी श्रीमती जी के द्वारा ये मिक्सचर तैयार किया जाएगा और हम सभी आज इसे लगाएंगे अपने बालों में। टेरेस गार्डन का बहुत ही फ़ायदा है, आप उन फ़ायदों को गिना नहीं सकते, अनंत फ़ायदे हैं। ये देखिए, आज ये फूल हैं हमारे पास, हमें बाहर नहीं जाना पड़ता है फूल खरीदने के लिए। कभी भी पूजा होता है तो बृहद पैमाने पे अगर पूजा होता है तो कुछ खास फूल वगैरह हम लोग लाते हैं, तो उनके लिए हमें बाहर जाना पड़े तो पड़े। जैसे गेंदा हमारे पास नहीं है तो गेंदा की लड़ी के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा और बाहर से लाना पड़ेगा। तो खैर वो सब तो ऑप्शनल है, वो सब ओकेजनल आप कह सकते हैं। तो चलिए मित्रों, टेरेस गार्डन की बहुत फ़ायदे हैं और आप सभी भी टेरेस गार्डन को अपने छत पे लगाएं, शुरुआत करें। इसमें मेरे पास तो बहुत कम पौधे हैं, मैं आपको जुम्मा कुछ सालों से ये गार्डनिंग कर रहा हूँ और बहुत कम समय दे पाता हूँ। और गिन चुनकर कुछ चंद पौधे हैं हमारे छत पे, अमरूद हो गए, अभी इधर किचन गार्डन में पुदीना तो पहले से था, ये मिर्च की शुरुआत करी है हमने। अदरक भी आपको दिखा सकते हैं, ये देखिए अदरक है, कल इसको खोद के हमने अदरक यहाँ से निकाला था, इतना बड़ा अदरक आया था, तो अपने हाथों से लगा हुआ चीज़ है। तो मैं और भी अदरक लगाऊंगा, अभी बहुत सारे खाली जगह हैं वहाँ लगाऊंगा। अदरक हो गया, किचन गार्डनिंग की शुरुआत है। तो ये सब अपना एक फ़ायदा है। हमारे पास गिने चुने पौधे हैं, अड़हुल की ही बहुत सारे पौधे हैं, क्योंकि फूल घर में पूजा करने के लिए आप कहीं भी जाते हैं
तो 20-25-50 रुपए का फूल हो जाता है। तो खैर मुझे इतना खर्चा नहीं करना पड़ता है, अपना शौक़ भी पूरा होता है। चलिए फिर मिलते हैं अपने नए अपडेट के साथ। आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। रविवार के दिन आप लोग अच्छे से फन करें, चिल करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं हमारे मित्रों के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो और नए अपडेट के साथ।